नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। अक्सर आपने यह देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया की गवर्नमेंट या बाहर के देशों की भी, अक्सर हम पॉलिथीन्स पर बैन लगाते हैं। हो सकता है कि आप ये जानते हो कि आखिर जो पॉलिथीन है उस पर बैन क्यों लगाया जाता है। फिर भी हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की आज चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी लोग हो सकता है या नहीं जानते हो कि आखिर गवर्नमेंट जो है पॉलिथीन को क्यों बैन करती है, उस पर क्यों रोक लगाती है। पॉलिथीन जिसका उपयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, और अगर आप इस बात को देखें कि शायद आप अपने घर में सारे आइटम्स को देखें तो आपको पॉलिथीन वाली चीज या जो पॉलिथीन से बने हुए जो चीजें हैं या प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अपने पूरे घर में। किचन में काफी सारी चीजें, प्लास्टिक का जो यूज है वो अक्सर जितने भी हमारे रैपर्स जो यूज होते हैं वो रैपर्स आपके ऑयल के हों, प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं, इवन जो बाहर से हम जितनी भी चीजें परचेस करते हैं मार्केट से, इवन आजकल जो आटा है या बाकी के जो आइटम्स हैं हमारे घर के किचन के, वो सभी जो है मोस्टली जो है प्लास्टिक की पैकिंग में ही आते हैं। और जब इन चीजों के ऊपर बैन लग जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब कुछ समय के लिए जो है हम लोग जो है पेपर बेस्ड कैरी बैग्स को भी यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक का यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिथीन, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कैरी बैग्स। जो कैरी बैग्स है उसे हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। जितनी भी छोटी मोटी जो हमारी चीजें होती हैं, आइटम्स होते हैं, वो चाहे सब्जी लेना हो या कोई भी जो आपका किराने का जो सामान है, कितने भी बहुत सारे जो हमारे सिंपल छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं वो हम पॉलिथीन्स में लेते हैं। और बैन होने के बाद जो है वो रिप्लेस हो जाता है कहीं ना कहीं पेपर बैग से। लेकिन एक चीज जो हमने नोटिस की कि कुछ समय के लिए जो है वो पॉलिथीन बैन होती है, लेकिन वापस से जो है फिर से जो है पॉलिथीन का यूज होना फिर से शुरू हो जाता है। उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि जो पॉलिथीन है एक बहुत ज्यादा वो इजी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर आप कोई भी सामान ले जा रहे हैं तो बहुत सारा सामान जो है आप उसमें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइट वेटेड है और उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें बाकी आइटम्स का, लाइक हम लोग पेपर बैग्स का यूज करें, तो पेपर बैग्स के साथ में ये ड्रॉबैक होता है कि एक तो जो पेपर बैग है अगर उसमें आपने ज्यादा सामान उसमें कैरी किया तो कहीं ना कहीं उसके जो फटने के चांसेस होते हैं, मीन्स उसमें आप बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेट जो है कैरी करना पड़ेगा। ये एक रीजन है पॉलिथीन को ज्यादा यूज करने का। सेकेंड एक और जो हम रीजन लें कि यदि रेनी सीजन है या आप बाहर निकल रहे हैं तो पॉलिथीन में जो मटेरियल है वो सेफ रहता है। लेकिन वहीं अगर हम पेपर बैग्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, अगर रेनी सीजन है, पानी अगर उसमें लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसका गीला होकर वो जो अंदर का सामान है वो भी कहीं ना कहीं उसके खराब होने के चांसेस काफी रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे मतलब हम जिसे कहेंगे कि यूजेस हैं पॉलिथीन्स के, प्लास्टिक्स के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कितना भी कोशिश करें लेकिन जो पॉलिथीन्स हैं वो वापस से फिर से मार्केट में आ जाती है और लोगों का उसे यूज करना फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट इसको क्यों बैन करती है और हमें क्यों इसको यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ हम बात करेंगे कि पहली चीज देखिए, जो प्लास्टिक है या उसे पॉलीथीन की फॉर्म में जब हम बात करेंगे, एक्चुअली इट इज इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली। तो ये क्या है कि जो पॉलीथीन या प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। कैसे नुकसानदायक होता है? एक्चुअली व्हाट इज पॉलीथीन? पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक्चुअली इट इज द मोनोमर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। जो हमारा एक इथेन है या इथाइलिन मॉलिक्यूल हम कहेंगे, उसका ये मोनोमर है। मींस मोनोमर को जोड़कर हम इसे पॉलीमर, पॉली का अर्थ होता है बहुसंख्या। मींस जो एक अणु है इथेन मॉलिक्यूल्स का, उसको जब हम बहुत सारा जो जुड़ जाता है, मींस बाकी मॉलिक्यूल से जुड़ के CN किसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो एक्चुअली पॉलीथीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4 होल N। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पॉलीथीन का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि हम उसे यूज करने के बाद उसे क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यूज होता है पॉलीथीन हमारे घर में कि आप हर आइटम को ला रहे हैं और उसके बाद आप उसे लेंगे और उसके बाद आप उसे कहीं भी फेंक देंगे। अब पॉलीथीन को जब फेंका जाता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, जब हम पॉलीथीन को थ्रो आउट करते हैं। अब पॉलीथीन को हमने कहाँ फेंका? कूड़े के साथ में फेंक दिया। या दूसरी चीज ये हो सकता है कि आप उसको जलाएं। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये हमारी प्रॉब्लम भी है बहुत ज्यादा।
हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। अगर एक्चुअल में हम इसको देखें तो नथिंग इज वेस्ट, वेस्ट इन इटसेल्फ इज यूजफुल। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट अपने आप में यूजफुल होता है, बट एक्चुअली इट इज द थिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। किसी भी चीज का एक रॉन्ग प्लेस पे होना जो है वो उसे वेस्ट बनाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइक पेपर है। अगर हम पेपर है, बाकी बहुत सारे जो हमारे सब्जी के जो कचरा जो होता है उस सबको हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो उसका जो उसके साथ में क्या है कि अगर हम उसे गलत जगह पे फेंक रहे हैं देन इट इज अ वेस्ट। लेकिन अगर हम उसका सही प्रयोग करें, उसका सही यूटिलाइजेशन करें, तो हम उसके द्वारा जो है हम खाद भी बना सकते हैं। जो फर्टिलाइजर बनती है, लाइक जितने भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं जो बच जाते हैं, या जो पौधों के पत्ते होते हैं, अगर हम उनको भी कलेक्ट करके जो है मिट्टी के अंदर हम उसे दबा देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो डिकम्पोज होकर क्या हो जाएगा, वो सिंपल पार्टिकल्स में खाद का रूप ले लेता है। पर एक्चुअली दिस इज द मेन प्रॉब्लम विथ प्लास्टिक और द पॉलिथीन। क्योंकि जो हमने बात कही डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का क्या अर्थ है कि हम ये देखते हैं कि हम कोई भी चीज, कोई भी ऐसा मटेरियल जब हम बाहर फेंक देते हैं या किसी जगह हम डाल देते हैं, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो माइक्रोब्स के थ्रू, माइक्रोब्स मीन्स सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, कभी कभी चींटियां भी इस काम को करती हैं कि वो उसे सिंपल पार्टिकल्स में, उसका जो जटिल रूप है उसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती जाती हैं, और हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल में जो चीज थी वो कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे फॉर्म में, सिंपली जिसको हम कहेंगे साधारण रूप में। सेम प्रोसेस होती है बाकी वेस्ट के साथ में। जैसे खाद बनती है, तो खाद में क्या है, हमने जो मटेरियल नीचे जो दबाया, वो क्या हुआ कुछ टाइम बाद माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू क्या होता है, वो सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो बना देता है एज अ फर्टिलाइजर, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन पॉलिथीन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली इट इज नॉन डिकम्पोजेबल। पॉलिथीन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो पॉलिथीन है इट इज नॉन डिकम्पोजेबल, मीन्स वो घुलता नहीं है, वो अपने सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर आपने पॉलीथीन को या किसी भी प्लास्टिक को, अगर आपने उसे दबा दिया है, मिट्टी के अंदर भी दबा दिया है या कहीं भी उसको रख दिया है, आप यदि उसे महीने भर बाद या आप उसे साल भर के बाद या आप कभी भी उसको देखेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो प्लास्टिक है या पॉलीथीन्स हैं वो जो है नॉट डिकम्पोजेबल है और वो एज इट इज ही रहती हैं, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहली चीज हम बात करेंगे, मान लीजिए आपने कूड़े को कहीं भी फेंका, अगर वहां पे जैसे बाकी जो जानवर है, जिसमें हम बात करेंगे गाय, गाय है या बाकी जितने भी वेजिटेरियंस जो एनिमल्स हैं, यदि वो उसको खाने के साथ में, क्योंकि आपने अक्सर देखा वो गाय कुछ भी खा लेती हैं, तो जो गाय है कभी कभी पॉलिथीन भी खा लेती है, और उसका वो पॉलिथीन खाना उसकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। अक्सर हो सकता है आपको, वैसे सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर हम गाय को कुछ चीज खिला रहे हैं तो हमें उसे पॉलिथीन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गाय एकदम से खाने के कारण से वो पॉलिथीन को भी अपने अंदर ले लेती है, जो कि उसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पॉलिथीन कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसलिए उसकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यू बनता है। हमने शायद ये सुना भी होगा न्यूज़पेपर में कि काफी बार डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन के थ्रू जो गाय के अंदर से पॉलिथीन्स भी निकालते हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो पॉलिथीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिकम्पोज नहीं होता है। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर हम ये सोचे हैं कि पॉलिथीन को हम जला दें, अगर हम उसको बर्न करते हैं या जलाते हैं तो अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। किस तरीके का प्रॉब्लम, क्योंकि यदि हम कोई भी ऐसा मटेरियल, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन अ केमिकल, और जब आप उसे जलाते हैं तो वो जो उसके अंदर जो टॉक्सिकेंट्स हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, लाइक इन द डायोक्सिन्स, फ्यूरान्स, और जो बायो पीसीबीज के जो मटेरियल में जो है बायोकेमिकल फिनाइड्स, काफी जो केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वहां पर, वो कहाँ जाते हैं, वो आपके इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, और क्योंकि हमने उसे बर्न कर दिया, अब वो जो सारे जो पॉल्यूटेंट थे वो कहाँ चले गए, इन्वायरमेंट में चले गए। नाउ इट विल क्रिएट द पॉल्यूशन, वो एक पॉल्यूशन का फैक्टर हो गया। और अगर हम ऐसे एयर को, क्योंकि हमने उसे जलाया, तो शायद वो इन्वायरमेंट में कहाँ पहुंचेगा ये बात हम भी नहीं जानते। यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, जिसे हम कहेंगे कि एक पर्सन ने पॉल्यूशन किया पर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक हो सकता है, उसको वो कहीं भी फैल सकता है, वो किसी भी एरिया में फैल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन होने का। और जो पर्सन उसको ब्रीथ करेंगे, अपने श्वास के थ्रू अंदर लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लंग्स को भी अफेक्ट करेगा। तो एक्चुअली इट इज हेल्थ हैजार्डस, ये जो हमारी हेल्थ के लिए है वो पूरी तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है।
बहुत ज्यादा फैटल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि कुछ कंट्रीज को हम, कुछ सिटीज को हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो है यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पर केमिकल फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं या मेटल बेस्ड फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती हैं। इवन जो प्लास्टिक बेस्ड जो फैक्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं उनके आसपास जो है पॉल्यूशन के काफी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्यूपेशनल जो पर्सन्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन मींस जो लोग वहां ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं या जो उस एयर को ले रहे हैं, डेफिनेटली वो उनकी लंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली जो है अफेक्ट करता है। तो ये हमने यहाँ बात की कि किस तरीके से जो पॉलीथीन है एक्चुअली वो हमारी हेल्थ के लिए जो है बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए इस मुहिम में एक्चुअली जो हमारी सरकार जो है पॉलिथीन्स को जो बार बार उसको बंद करती है, बैन करती है, तो इस बात को हम सभी को समझना चाहिए कि एक्चुअल में इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हमें कहीं ना कहीं जितना भी पॉसिबल हो सके, जैसे ही हमारे जो इको फ्रेंडली टेक्निक्स हैं, लाइक हम बात करें कि कुछ जूट के मटेरियल होते हैं, हमें उनको यूज करना चाहिए। या इवन लाइक एक और चीज की बात हम करेंगे, लाइक जो हम कहेंगे प्लास्टिक ग्लास के बारे में, जो हम लोग डिस्पोजेबल ग्लास यूज करते हैं। अब शायद लोग जो है काफी इसके प्रति जो है सेंसिबल होने लगे हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि वेडिंग सेरेमनी में और बहुत सारे सेरेमनीज में अब लोग जो है इको फ्रेंडली टेक्निक्स को ही यूज करते हैं। बट फिर भी उसके बाद भी हम देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे प्लास्टिक बेस्ड भी यूज किए जाते हैं ग्लासेस के फॉर्म में या बाउल्स के फॉर्म में, तो उनका भी बहुत ज्यादा जो नेगेटिवली वो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। लाइक जो आपने इस बात को शायद सुना भी होगा कि जो हमारे प्लास्टिक के ग्लास जिसमें हम लोग अक्सर कभी कभी लोग जो है उसमें चाय पीते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जब आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्लास्टिक का ग्लास होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, मीन्स उसका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। और जब आप उसमें कोई गर्म चीज, क्योंकि जब आपने उसमें चाय डाली गर्म, तो डेफिनेटली जो उसकी जो साइड वॉल है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐड होते हैं उस चाय के साथ में, और वो आपकी बॉडी के अंदर भी जाते हैं और धीरे धीरे एक्चुअली इट इज कार्सिनोजेनिक, और ये एक कैंसर प्रोड्यूसिंग होने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये भी कहा जाता है कि हमें प्लास्टिक के जो ग्लासेस हैं या इस तरीके की जो प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो यूज नहीं करना चाहिए, या कोई भी गर्म चीज जो है वो प्लास्टिक में नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज कि जो उसका मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ में ऐड होते हैं, और अगर वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो डेफिनेटली इट ट्रिगर्स सम केमिकल रिएक्शन। इसलिए यहाँ हमने बात की कि हमें जितना भी हो सके हमें इस तरीके से जो हमारे इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स नहीं है या आइटम्स नहीं है, हमें उनका बहुत ही उनका यूज जो है मिनिमाइज करना चाहिए। और जो हमारे इको फ्रेंडली हैं, लाइक इको फ्रेंडली हम किसको बोलेंगे, लाइक जो जूट के सामान है, जो हमारे लाइक मिट्टी के जो सामान है, जैसे लाइक हम बात कर सकते हैं मिट्टी के कुल्हड़ की बात कर सकते हैं। कुछ चीजें जो है कोकोनट के बेस से भी बनाई जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं। तो ये हमारा आज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो है से नो टू प्लास्टिक एंड से यस टू इको फ्रेंडली टेक्निक्स। सो दैट्स ऑल। और आई एक्सपेक्ट कि आप जो है इस बात को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है पॉलीथीन एंड प्लास्टिक जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। सो थैंक्स टू ऑल। नमस्ते।